मासूम बच्चों पर सीने पर गोली मारकर उनको खत्म कर दिया गया। 500 साल के बाद मुझसे कहा जा रहा है बताओ ये तुम्हारी मस्जिद है या नहीं। अस्सलाम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जयमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन अनदर रिएक्शन वीडियो। सो व्यूअर्स, आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड दिस वीडियोस टाइटल इज हिंदी में कुछ लिखा हुआ है यार, या तो मुंह पे जूती पड़ गई मेरे। गजब बेइज्जती है। मतलब हिंदी में टाइटल है। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली। केजरीवाल जो उठे हैं असदुद्दीन साहब के ख़िलाफ़ बातें करने के लिए, उनको नहीं पता कि भाई ये बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरे जो बीजेपी के सपोर्टर उनका भी बाप है। कहते हैं ना कि द वन मैन ऑफ आर्मी, तो वन मैन आर्मी, ठीक है, ये वो है, ठीक है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। असदुद्दीन अवैसी साहब का बयान आने वाला है और ये नया बयान है और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बातें की हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी वीडियो। और यार अगर मुझे जानते तो मेरा नाम है उस्मान कुरैशी, नाम तो सुना ही होगा। तो भाई आज चुप कर तुमसे ना हो पाएगा। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो पहले काम करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाद में चला बातें वगैरह करेंगे। 3, 2, 1 पिल्ले। अब केजरीवाल कह रहे मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, सब कर दूंगा। केजरीवाल अपने जेब से नहीं दे रहे, उनके अब्बा का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा। मुझे मालूम है आपकी दीवानगी किसको सुनना चाहती है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। और आपके बीच में मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं और अब दावत देता हूं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आपसे मुखातिब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है। संभल में गोली मार दी गई, 5 मासूम बच्चों पर सीने पर गोली मारकर उनको खत्म कर दिया गया। 500 साल के बाद मुझसे कहा जा रहा है बताओ ये तुम्हारी मस्जिद है या नहीं। 800 साल के बाद कहा जा रहा है कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह है नहीं, तुम बताओ। मेरे भाई याद रखो, तुम जिस पर भरोसा कर कर टेका लगा कर बैठे हो ना, वो जानते हैं कि इसी तरह की बातें अगर कोई करता रहेगा हम डर कर उनको वोट देंगे। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर आप उठेंगे, नौजवानों याद रखो ये तुम्हारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मेरी जिंदगी का चिराग कब खत्म हो जाए वो अल्लाह जानता है, मगर मुस्तकबिल तो तुम्हारा है। अगर आज तुम उठकर मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करोगे तो कोई तुमको डरा नहीं सकता। तुम डरते हो तो इसलिए डराया जा रहा है। जिस दिन तुम नहीं डरने का ऐलान करोगे, और नहीं डरना सिर्फ जबान से नहीं डरना जब तुम कहते हो कि मैं किसी बाप से नहीं डरता, मैं किसी माइका लाल से नहीं डरता, मैं किसी मोदी से नहीं डरता, मैं किसी केजरीवाल से नहीं डरता, उसको अमली जामेनामा कैसे पहनाएंगे? सिर्फ नारा लगाने से तुम खुश हो जाओगे नहीं, तुमको जाकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सही इस्तेमाल मुस्तफाबाद में पतंग के निशान पर ताहिर हुसैन के लिए, उन तमाम मजलूमीन के लिए, इस विधानसभा के विकास के लिए आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस डर को निकालो अपने दिमागों से। तुम कब तक और हम कब तक डरते डरते जिंदगी गुजारेंगे? एक बार इस डर को निकालो। इस दिल्ली के विधानसभा में आप अपने इत्तेहाद की निशानी के तौर पर मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करो। देखो हालात बदलेंगे, वरना याद रखो कोई आसमानों से आने वाला नहीं है, कोई जमीन से निकल कर आने वाला नहीं है। और अल्लाह भी उन्हीं लोगों के हालात को बदलता है जो अपने आप को बदलना चाहते हैं। अगर आप अपने आप को बदलना चाहेंगे तो अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमारे मुश्किलात में आसानी पैदा करेगा। अगर आप अपने हालात को बदलना चाहेंगे तो अल्लाह हमारे लिए हमारे मंजिल मकसूद को हमको पहुंचा देगा। अगर तुम सिर्फ दिमागी पसो पेश में रहोगे कि क्या होगा, ऐसा करे तो ऐसा होगा, नहीं करे तो क्या होगा, अरे हमारी जिम्मेदारी जितनी है उतना निभाओ, हमारी जितनी जिम्मेदारी है उतना तो निभाओ। मगर ये सिर्फ आप देख रहे हैं कि कभी ये कभी वो, ये नहीं चलने वाला है मेरे दोस्त। अब केजरीवाल कह रहे मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, सब कर दूंगा। केजरीवाल अपने जेब से नहीं दे रहे, उनके अब्बा का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा है। मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। अरे क्या दोगे तुम ताहिर हुसैन के घर को आकर तुम नहीं मिल सके, तुम क्या दे सकते हो?
जो जेलों में है तुम उनके परिवार से एक बार फोन करके नहीं बात कर सके, तुम क्या दे सकते हो? तुम यहां पर रोड पे ट्रैफिक जाम होता, तुम उसको हल नहीं करे, तुम क्या दे सकते हो? इस विधानसभा में तुमने कौन सा स्कूल कॉलेज खोला बताओ हमको? तुमने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि केजरीवाल और मोदी जानते लोग डरते हैं। इनको डरा कर रखो, और इनको डरा कर रखो तो एक मुश्त में इनके वोट लेकर जाओ। और जब मैं इस तरह की बात करता हूं तो बोलते देखो ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मेरी बात में सच्चाई है तो उस पर गौर करो। आप, ये आपका इलेक्शन है, मेरा इलेक्शन नहीं है। मुझे हैदराबाद की आवाम ने कामयाब कर दिया, मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। नरेंद्र मोदी, अमित शाह मुझ आए हैदराबाद को हराने के लिए, सब आए वहां पर, छोटे बड़े, मोहब्बत नफरत की बातें करने वाले, मगर हैदराबाद की आवाम ने 3,30,000 वोट से मुझे कामयाब किया। और आप हो बोल के नारा लगा। आप भी कर सकते मेरे भाई, आप भी करेंगे, मुझे यकीन है। सिर्फ आपको उस डर को निकालना पड़ेगा। आप डर को निकालिए। हम मुस्तफाबाद के विकास के लिए मजलिस को वोट दीजिए, आप देखेंगे सब दौड़ दौड़ कर आएंगे। वरना ये सब पार्टियां जानती हैं बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती। नरेंद्र मोदी तो कह चुके हैं कि मुस्लिम औरतें ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। नरेंद्र मोदी तो कह चुके हैं कि मंगलसूत्र निकालकर मुस्लिम बहनों को दिया जाएगा। मगर नरेंद्र मोदी जो बोले, आरएसएस के मोहन भगवत उल्टा कर दिए, और मोहन भगवत बोल रहे हैं कि अब देश के जनता को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। अब मोहन भगवत किसको कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मोहन भगवत पूछ ले नरेंद्र मोदी से कि किस पर इल्जाम लगाया गया था। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन तमाम चीजों का अगर हम जमहूरी तरीके से जवाब देना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस के पतंग के निशान पर आप बटन दबाकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन बीजेपी को रोकना है, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। खैर बहरहाल मुझे यही चंद बातें आपसे अर्ज करना था। इंशाअल्लाह ताला जब चुनाव होगा मैं आपके गली कूचों में भी आऊंगा, मैं आपके घर पर आकर दस्तक दूंगा, मैं आपसे आकर भीख मांगूंगा कि मेरे लिए नहीं, अपने इत्तेहाद के लिए, अपने इस विधानसभा के मुस्तकबिल के लिए, नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, और ताहिर हुसैन के परिवार के इंसाफ के लिए। जो बच्चे आज जेलों में सड़ रहे हैं, जिनकी जबान, जिनकी आवाज को दबाया जा रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मीडिया एक तरफा बात करता है, अरे ये कैसा होगा। मेरे भाई, कौन उनका हाथ पकड़ेगा, कौन उनकी आवाज उठाएगा? आज आपको दुनिया को बताना है कि हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनको दुनिया ने भुलाने की कोशिश की। मेरी यही चंद गुजारिशात मैं आपके सामने अर्ज करने आया। इंशाअल्लाह ताला दोबारा फिर आऊंगा, आपसे मुलाकात होगी। आज आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, इम्तियाज जलील साहब, जिंदाबाद, डॉक्टर शोएब जबई, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी। हमारे जलसे बिल्कुल यार, बहुत ज़बरदस्त बातें की थी यार मैं तो इनकी ये सबसे ज़बरदस्त बात पे जो हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ कि जो कौमें अपना हाल ख़ुद नहीं बदलना चाहती तो अल्लाह ताला भी उनका हाल नहीं बदलना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर पता क्या विवर जाती है कि इंसान को ना, फॉर एग्जांपल अगर इंसान गंदा ही रहेगा ना तो डेफिनेटली वो गंदा ही रहेगा। उसको खुद चाहिए कि यार मैं साफ़ करूँ। फॉर एग्जांपल अब मेरे सामने एक वॉशरूम है, ठीक है, शॉवर भी लगा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ पड़ा हुआ है, आलिशान शैम्पू भी है, सोप भी है, हैंड वॉश भी है, बॉडी वॉश भी है, सब कुछ है। लेकिन मैं कहूँगा यार खुद ब खुद मेरे पास आएंगे, मुझे खुद ब खुद वॉश करके जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। मुझे खुद जाना पड़ेगा, मुझे खुद जाकर अपने आप को वॉश करना पड़ेगा ताकि मैं वहाँ
से साफ होकर निकलूँ। हरकत में मिसालें मैं वो बरकत दे है, रहा हूँ जो हाँ। तुम लोगों को इजी समझ आए। अगर मैं लंबी मिसाल दे दूँ कि चांद को यहाँ आना चाहिए और सितारों को यहाँ से जाना चाहिए तो तुम लोग ये समझ तो नहीं फिर आएगी, बहुत लंबी ठीक मिसाल है? हो जाएगी तो ना। मतलब व्यूअर्स यही बात है ना कि जो कौमें अपनी अपनी हालत हालत ही नहीं बदल यही है ना कि मतलब मैं जाऊँ अपने आप को अपने कपड़े चेंज कर रहा हूँ, अपने आप को फ्रेश कर रहा हूँ और हर चीज़ को एंजॉय करूँ, बताऊँ कि यार हाँ ठीक है मैंने की। तो वो होता है जब इंसान अपने आप को बदलता है। यहाँ पर पॉलिटिक्स की जो बात होती है ना, देखें यहाँ पर एक इंसान का जो वोट है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत कीमती वोट होता है। तो इसको बहुत सोच समझ के देना चाहिए, ना कि बीजेपी पे ज़ाया कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अब असदुद्दीन अवैसी साहब की बात करते हैं जो क्या नाम है, केजरी लाल पता नहीं क्या नाम है यार, अजीब। तो वीवर सॉरी हाँ, मतलब कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल। भावनाओं पे ठेस नहीं जा सकता है। तो वो केजरी लाल क्या कहते हैं कि जी यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब को पाँव नहीं रखने देंगे, कदम नहीं रखने देंगे। भाई उन्होंने हैदराबाद में पाँव जमा लिए और ऐसे पाँव गड़ा लिए ना कि वो यकीन करें कि वीवर्स पत्तों की तरह काँप रहे हैं लोग सारे के सारे। बिल्कुल ऐसा है। और देखें मतलब इनके कहने का मतलब बार बार चीख के यही है भाई कि आप लोग सही जगह पे वोट डालें। ये देखिए क्यों ज़ोया, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। यहाँ पर जो ज़ाया मेन बात कर रहे पता हैं। चली है, यहाँ पे मेन बात क्या पता चली है कि मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी बिल्कुल है, ऐसा एक है, होना बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। ऐसा है, एक सेकंड होना। बात ये है कि इधर इंसान को ना डर अपने अंदर से ख़त्म करना चाहिए। सबसे बड़ी बात डर की क्या है कि यार अगर आप सब साथ रहेंगे ना कोई कुछ नहीं कर सकेगा। डरेंगे तो मतलब वही बात है, अगर डरेंगे डर को ना निकालें। तो फिर डरेंगे तो फिर कटेंगे, और कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। वो सिस्टम ही कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो एक जहर आप लोगों के दिमागों में डाला जा रहा है और वो आप डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये है कि मुत्तहिद कोई नहीं हो पा रहा। ज़्यादातर पार्टियाँ असदुद्दीन अवैसी साहब को क्या कहती हैं कि भाई ये तो बीजेपी की बी टीम है। और भाई बीजेपी की बी टीम हो तो इतनी दुश्मनियाँ, इतनी लड़ाइयाँ पालेंगे, खुद सोचें यार। बिल्कुल। और यकीन जाने सबसे बड़ी बात हैदराबाद की सीट जो इनके पास आ गई है, हाँ, वो बिल्कुल, बर्दाश्त नहीं वो हो रही है। बर्दाश्त नहीं हो रही। और अल्लाह तवक्कल ये अपनी स्टेज पे खड़े होकर स्पीच देते हैं, बहुत बड़ी बात होती भाई है। बिना सिक्योरिटी के फिरते हैं जी, सिक्योरिटी नहीं एक्सेप्ट करते, बाइक पे फिरते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतने दुश्मन हैं इनके देखा जाए तो। फिर भी लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं? मतलब ऊपर से देखते नफरत हैं की बात ही वजह यही है ना, कि मुस्लिम है। मेन वजह ही यही है कि ये मुस्लिम है। मुस्लिम बैंक वोट इधर क्यों जा रहे हैं? फिर, मुस्लिम गुलाम थे वो, हाँ, पहले से गुलाम ही वही रहते, है। हम हिंदुओं के गुलाम थे। वट एवर व्यूअर्स, मैं एक बात करूँ ठीक है, इसको सीरियस से दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन एक नॉलेज की बात करूँ। जो हिंदू भाई हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो हिंदुओं को ख़राब कर रहे हैं ना हिंदू लोग, मैं उनकी बात करूँ, ठीक है। वो चाहते हैं कि जी मुसलमान गुलाम थे, वो गुलाम रहे, वो सर क्यों उठा रहे हैं, उनको सेनेट में जगह क्यों मिल गई है, उनको सीट क्यों मिल गई है, वो हैदराबाद में एक इलेक्शन लड़ रहे हैं, अरसे दराज से हैदराबाद के इलेक्शन जीत रहे हैं, तेलंगाना स्टेट में MP बन चुके हैं, बैरिस्टर हैं, इनके भाई भी आ गए हैं, इम्तियाज़ जलील साहब को भी ले आए। इस तरह की पॉलिटिक्स को आगे से आगे लेके जा रहे हैं। मुसलमान इनकी वजह से सर उठा रहे हैं, मुसलमान अपना आप बता रहे हैं कि यार हम एक बहुत अच्छी पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। मुसलमानों को एक कहते हैं ना वो मिल रहा है, एक इनाम, मतलब इनाम नहीं यार, वो क्या कहते हैं, एक अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं यार, वो उनको पता नहीं क्या बोलते हैं उर्दू में, मतलब वो चीज़ें मिल रही हैं। तो व्यूअर्स डेफिनेटली हिंदू जो हैं, जो RSS के हिंदू हैं, मैं हिंदू भाइयों के दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। तो मैं उन भाइयों की बात करूँ जो हिंदू नाम का ख़राब कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बता रहे हैं कि यार हम इस तरह के हिंदू हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप आउट ऑफ कंट्री चले जाए ना व्यूअर्स, तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो है ना एक ही रूम में रहते हैं। एक हिंदू सुबह खाना पकाता है तो रात को दोनों मिलके खाते हैं। अगर अगले दिन मुसलमान बनाता है तो दोनों मिलके खाते हैं। ये सिर्फ जो नफ़रतें हैं ना, ये सिर्फ इस मुल्कों के अंदर है, और वो भी चंद लोग हैं आटे में नमक के बराबर हैं जो नफ़रतें फैला रहे हैं, वरना कहीं भी व्यूअर्स इस तरह की नफ़रतें ना है ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा तो मीडिया फैला रहे हैं नफरतें, और फजूल बातें। गोदी मीडिया जो है ना वो बहुत बकवास कर रहा है, और व्यूअर्स वो बकवास बकवास सुनी जा रही है और लोगों और के वो कानों में उसी ना रस की तरह घोली जा रही उबल रहे हैं। जो बिल्कुल जितने भी ऐसे ही हैं है ना, थोड़े वो जो हैं वहाँ के जो पुजारी हैं, मोदी सर के जो हैं, वो उबलते जा रहे हैं। उबल के वो फिर दूसरों को भी उबाल रहे हैं, उनको उबाल के फिर साथ में पकती जा रही, पूरी देग ही पक रही है उबल के। अब वो बंदा कब तक बताया? हाँ। असदुद्दीन अवैसी की मैं वीडियो अभी जो सुनी है, वो क्या कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि यार मेरी तो ज़िंदगी का पता नहीं है। डेफिनेटली ज़िंदगी का तो किसी को पता नहीं है, ठीक है। और वो सही कहते हैं कि मैं किस लिए लड़ रहा हूँ। देखिए पहली बात व्यूअर्स, अगर वो अपने लिए लड़े तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लंदन से बैरिस्टर है, अभी भी लंदन में जाए तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी बन सकती है। सेकंड, बच्चे इनके माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, ठीक है। और थर्ड, अगर हम बात करते हैं तो उनका घर अगर बात किया जाए तो भाई ठीक ठाक पैसे, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं,
करते हैं ठीक ठाक पैसे की बात ना करें, ठीक ठाक, क्योंकि इनके स्कूल्स चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, हॉस्टल चल रहे हैं, इनके हॉस्पिटल चल रहे हैं, तो अपनी पॉकेट सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको वो सिस्टम नहीं है। ये लड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हक के लिए, जो गरीब हैं जिनको हक नहीं मिल रहा उनके लड़ रहे हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोग कोई बात समझ आए तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, और अगर अपने फरमाइश पे कोई भी वीडियो पर रिएक्शन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा मीडियम भी कर सकते हैं, और यहाँ पर अपना प्यार कमेंट्स भी कर सकते हैं, कमेंट भी छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए इजाज़त, स्टे विद अस, अल्लाह हाफिज़।